रुपया पैसा रुपया और वस्तु वाला सवाल हर परीक्षा में पूछा जाता है। कंपटीशन परीक्षाओं में अधिकतर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो देखेंगे हम बहुत ही सरल तरीका, सबसे सरल तरीका है इस सवाल को हल करने का। सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे देखिए सवाल पढ़िए पहले। कोई बच्चा 16 रुपए में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपए में 11 के भाव से बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। मतलब 16 रुपए में खरीदता है, 9 संतरा खरीद कर 20 रुपए में 11 के भाव से। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं रुपया। एक जगह रुपया लिख लो, फिर एक जगह लिख लो वस्तु, एक जगह रुपया, फिर लिखो रुपया, फिर लिखो वस्तु। 4 चीजें हैं ना, 1 2 3 4। तो अब हम लिखेंगे रुपया। तो पहला रुपया कितना लिखा है 16, तो यहाँ लिखिए 16। फिर वस्तु कितना है 9। फिर दूसरा रुपया कितना लिखा है 20, तो यहाँ लिखो 20। फिर वस्तु कितना लिखा है 11। अब हमको क्या करना है, अब इसका गुणा करना है। बाहर वाले का बाहर से गुणा कर लो। देखो ये बाहर है, अंदर वाले का अंदर से गुणा करो। तो ये जो होगा, इसका और इसका जो होगा ये होगा क्रय मूल्य, और इसका जो गुणा होगा वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो ये देखिए, तो 11 और 16 का जब हम गुणा करेंगे, 11 गुणे 16, तो ये हो जाएगा 176 हो जाएगा। और 20 का गुणा 9 में करेंगे, 20 गुणे 9, ये होगा 180। अब हम देखेंगे क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य 176 और विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 180। तो जब हम ये देखेंगे कि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम घटाएंगे। 180 में से लाभ पहले हम देखेंगे, तो लाभ कितना हुआ। हमको लाभ हो रहा है क्योंकि हम 176 में खरीदे, 180 में बेच रहे हैं। तो 180 माइनस 176 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, कितने पर 10 में से 6 या 4, और यहाँ होगा मतलब 4 ही होगा, तो 4 आया। लाभ कितना आया, 4। अब लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। देखिए जगह कम है, समझेंगे आप। लाभ है 4, क्रय मूल्य है 176 गुणे 100। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 25 चौका 100, और 11 चौके 44 आया 25 बटे 11। इसको हम सरल करेंगे, 11 दूना 22, 3 25। ऑप्शन नंबर सी यही सही होगा, 2 सही, 3 बटे 11। ये जो है सवाल ये सिद्ध हो गया। थोड़ा जगह कम है इसलिए समझ में नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग तो समझ जाएंगे। अब देखिए सवाल नंबर 2, सेम वही सवाल है। देखेंगे सबसे पहले लिखना है रुपया, फिर वस्तु, फिर रुपया, फिर वस्तु। तो रुपया कितना है 25, वस्तु कितना है 20, फिर रुपया कितना है 18, वस्तु कितना है 15। अब देखिए, अब हम देखेंगे इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाहर वाला जो होता है क्रय मूल्य और अंदर वाला जो होता है विक्रय मूल्य, अभी हमने बताया। तो 15, अब देखेंगे 25 और 15 का गुणा करेंगे, 25 और 15, क्योंकि ये क्रय मूल्य क्रय है मूल्य है। तो 25 और 15 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 375। 15 पचे 75, दूना 30, 7 37 हो गया। ये हुआ क्रय मूल्य, ये हुआ क्रय मूल्य आ गया। अब फिर हम निकालेंगे इसका 18 गुणे 20, 18 दूना 36, 360। ये हुआ विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य 375, विक्रय मूल्य 360। तो हमको देखने को मिल रहा है कि अगर हम 375 में खरीदे हैं और 360 बेच रहे हैं तो सीधा हमको हानि हो रही। तो हानि कितने पर हो रही, कितना हो रही हानि, 360 में
से 375 में 360 घटाएंगे आएगा 15, तो हमको 15 की हानि हो रही है। और कितने पर हो रही है? 375 पर। गुणे कर देंगे 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, 30 हुआ 7, 15 पच्चीस 75, 100/25, तो 25 चौका 100। 4% की हानि हुई हमें। कितने परसेंट की? 4% की हानि। 4% की हानि हो गई। अब सवाल नंबर हम देखेंगे 3। सेम वही सवाल और बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। अब हम देखेंगे फिर लिखेंगे सेम वही चीज़। रुपया लिखो, वस्तु लिखो, फिर लिखो रुपया, फिर लिखो वस्तु। फिर यहाँ हो जाएगा 10 रुपये, ये हो जाएगा 12, फिर यहाँ लिखो 20, ये हुआ 16। 10, 12, 20 और 16। अब बाहर का बाहर गुणा कर दो। बाहर का बाहर ये होता है क्रय, हमने बताया था बाहर वाला क्रय मूल्य, अंदर वाला विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 16 गुणे 10, 16 गुणे 10 बराबर कितना? 160। कितना है? 160 रुपये आया। ये हुआ क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य ना हो। और 20 गुणे 12, 12 दूना 24, 240, ये हुआ विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। हम क्रय मूल्य देख रहे हैं 160 और विक्रय मूल्य देख रहे हैं 240। तो अब हम देखेंगे कि हमें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब हम देखेंगे कि क्रय मूल्य 160 है और विक्रय मूल्य 240। तो देखो कितने परसेंट का हमको। क्रय मूल्य 160 है, विक्रय मूल्य 240, तो डायरेक्ट हमको पता चल रहा है कि लाभ हुआ है। तो लाभ कितने का हुआ है? लाभ बराबर 240 माइनस 160। 240 में से 160 घटाओगे तो कितना होगा? 80 का लाभ हुआ है। तो 80 का लाभ हुआ। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो क्रय मूल्य है 160, गुणे कर दो 100, 0 से 0, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 100 बटे मतलब 2 पंचे 10, 50%। तो 50% का क्या हुआ? लाभ। ये ऑप्शन नंबर बी सही है।